हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर शैतान की हर एक रुकावट, पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर रुकावटें हैं प्रभु जी, वचन सुनने में, वचन को पढ़ने में, वचन को सुनाने में, उन सारी रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय अपने जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष करना, और हमें भी आपके पवित्र वचन को पिता परमेश्वर सुनाने के लिए मेरे जीवन पर दया कीजिए। मेरे होठों के साथ होकर के अपने लोगों से बातचीत कीजिए पिता, ताकि आज का वचन प्रभु लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर के आए और पिता अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं पिता, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। और जैसे कि हम लोग बीते दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं कि कौन सी रुकावट होती है वचन को फल लाने में, यानी कि वचन में लिखा हुआ है कि मेरे नाम के जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। वचन लिखा हुआ है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन वचन प्रचार हो रहा है, वचन सुन रहे हैं, लेकिन बड़ा बड़ा काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि वचन में फल नहीं लग रहा है। वचन तो है लेकिन वचन में फल नहीं लग रहा है। लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग बीमार पे हाथ रखते हैं, बीमार चंगा नहीं हो रहा है। समस्या क्या है भाई? तो यानी कि वचन है लेकिन वचन फल नहीं ला रहा है। तो बीते दिनों से मैं आप लोग को सिखाते हुए आ रहा हूं, यीशु मसीह बोले कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन यीशु मसीह के पास आए फिर भी विश्राम नहीं है। लिखा हुआ है कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आज दुष्ट आत्मा हमारे और आपके भीतर में दौड़ रहा है। दुष्ट आत्मा हम निकालें कहाँ से? दुष्ट आत्मा हमारे ही भीतर है, आप ही के भीतर है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि हमारे भाई बहनों के अंदर अभी भी दुष्ट आत्मा है। अधिकार मिला है कि दुष्ट आत्मा को निकालो, और दुष्ट आत्मा भीतर में डांस कर रहा है। इसका मतलब कि वचन में फल नहीं लग रहा है। वचन है लेकिन वचन में फ्रूट नहीं लग रहा है। इसका मतलब वचन गलत नहीं है, इसका मतलब कि प्रभु गलत नहीं है। समस्या कहाँ है भाई? तो समस्या यहाँ पे ये है कि वचन तो बोया जा रहा है, लेकिन कुछ वचन को शैतान चुग लिया, कुछ मारे किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। ये बातें को हमने देखा। कुछ लोग हृदय कठोर कर लिया, कुछ लोग संसार के चिंता, धन के धोखा के चलते वचन फल नहीं लाया। लेकिन हम लोग कल के दिन में देखे कि जिसका हृदय जो है कि दुविधा में है, डबल माइंडेड है, दुविधा में पड़ल है, का करें का ना करें। चाची कहत हथिन प्रार्थना करेला, अब मौसी कही हथिन ओझाई करावेला, अब ससुरारी वाला कही हथिन कि एगो मौलवी भी चल जाओ। केकर बात मानू? अब इन्हें पास्टर साहब सांझ के दूसर बात कह रहे हैं, फेरा में पड़ गए। अब माइंड हो गया चौतरफा, क्या करें? कोई कह रहा है जंतर बांध लो, कोई कह रहा है ताबीज बांध लो, कोई कह रहा है कि राख बांध लो, कोई कह रहा है कि से तगमा बांध लो, कोई कह रहा है कि तागा बांध लो। अब का बांधे? अब पास्टर साहब भी जाएंगे तो सब खुलवाइए देंगे। दुविधा हो गया। तो दुचिता माइंड के लोगों को जीवन में भी फल वचन के द्वारा नहीं देख पाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रार्थना में कराव से कुछ ना हो, तो ये चलते दिक्कत होता है। तीसरा में हम लोग कल के दिन में देखें कि घमंडी हृदय, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान भी घमंडी था। शैतान घमंड करने के चलते स्वर्ग में स्वर्गदूत था, और घमंड करने के चलते परमेश्वर उसे नीचे गिरा दिया धरती के ऊपर, और शैतान बन गया वो स्वर्गदूत लूसीफर। उसके वो बोलने लगा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा और स्वर्ग के स्वर्गदूत मेरा महिमा करो।
इसी में परमेश्वर जो है कि उसको नीचे गिरा दिया। तो घमंडी हृदय भी फल नहीं लाता है। घमंडी हृदय तो परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आता है। एक और हृदय है, चालाक हृदय, होशियार हृदय, दुष्ट हृदय। चालाकी, होशियारी और दुष्टई वाला हृदय रहेगा, आपको फल नहीं लगेगा। और चालाकी के ऊपर, होशियारी के ऊपर हम कुछ बातों को बताने के लिए चाहेंगे। प्रभु के लोग जो होते हैं, बाइबल पर चलने वाले, बहुत सीधा होते हैं। बाइबल में खुद लिखा हुआ है कि अंधकार के संतान जो है, ज्योति के संतान से अंधकार के संतान ज़्यादा चतुर होता है, ज़्यादा चालाक होशियार होता है। मतलब शैतानी लोग जो होते हैं, परमेश्वर के लोग से ज़्यादा चालाक होते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। दुष्ट होते हैं, लिखा हुआ है। तो हम लोग प्रभु के लोग हैं, और प्रभु में आने के चलते हम लोग जो है कि सबसे प्रेम करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। उसी बीच में कभी कभी जो है कि से हम लोग को दुष्ट से भी पाला पड़ जाता है, होशियार और चालाक आदमी से भी पाला पड़ जाता है। मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए, उम्र मेरा कम है, ज़्यादा हम एज के नहीं है, तब वो हमको जन्मदिन मना के सब 38 साल के कर दिया। इस संडे के सब जन्मदिन मना के 38 साल पूरा दिया। अब हमको जो है कि बैठले बैठले चिंता हो गया कि 38 साल के हो गए, बाप रे बाप, पता नहीं कब 40 और 50 पूर जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो दिनों दिन जो है कि से उम्र जो है कि भाग रहा है। लेकिन अभी ज़्यादा उम्र नहीं है इस धरती को समझने के लिए, धरती के लोगों को समझने के लिए बहुत दिमाग के, बहुत ज्ञान के, बहुत बुद्धि की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन इसी जीवन में कुछ होशियार और चालाक लोगों से पाला पड़ा। और वचन पढ़े थे, ज्ञान था, लेकिन फिर भी जो है कि चालाक लोग, दुष्ट लोग जो है, इतना चालाकी कर दिया, इतना चालाकी कर दिया दुष्ट लोग कि मतलब किससे हम हार गए। विश्वासी लोग की बात हम कर रहे हैं, विश्वासी बन करके आया, विश्वासी नहीं था। एक भाई मेरे पास आए, जय मसीह भैया, जय मसीह की। भैया अब जय मसीह कोई कह रहा है तो भाई उसको तो हम लोग आदर सत्कार करवे करेंगे, काहे नहीं करेंगे। अब होशियार और दुष्ट हृदय, चालाक हृदय की कहानी बता रहे हैं आपको, और मजबूरी कहना पड़ रहा है, बुरा मत मानिएगा। हम लोग, मेरा गवाही है कि हम एक जुआरी व्यक्ति थे, जुआ खेलते थे, यही मेरा पेशा था। और जुआ खेलने के टाइम में जो है कि हम लोग उतना दुष्ट नहीं थे, लेकिन लोगों से पैसा जीत लेते थे, इतना चालाकी करते थे। लेकिन इतना दुष्ट नहीं थे कि किसी गरीब का हक मार दिए, किसी का मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। इस टाइप का हमारा हृदय कभी नहीं होता था। थोड़ा बहुत पैसा मिल गया जीने खाने के लिए, बस उसी से, और कुछ नहीं। तो होशियारी चालाकी तो खैर था मेरे ज़िंदगी में, लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण किए, सारा होशियारी, चालाकी, जुआ, ताश, गलत काम सब वहीं पर छोड़ करके तब प्रभु में आए। हालेलुया। और जब प्रभु में आए मेरे प्यारे भाई बहन, तो हृदय साफ हो गया, हर किसी से प्रेम करने लगे, हर किसी के ऊपर विश्वास करने लगे। लेकिन दुष्ट और चालाक हृदय कैसा होता है आपको बता रहे हैं। लोग दोस्ती कर लिया जय मसीह बोल के, क्योंकि अगला व्यक्ति को पता है कि जय मसीह है, इसको जय मसीह बोलेंगे तो ये जल्दी झांसा में आ जाएगा। तो अब मान लीजिए कि 100 में 2-4 को बदमाश लोग होता है, 100 बदमाश नहीं होता है, 100 विश्वासी अगर है तो 2-4 गो में से खोखर निकलेगा, बाकी सब खोखर नहीं निकलता है। बहुत अच्छे लोग होते हैं विश्वासी, क्योंकि उनको वचन का शिक्षा दिया जाता है। अब बेचारा जो है कि एक विश्वासी मेरी ज़िंदगी में आया। अब आ करके एक फैमिली जो है कि इतना प्यार से बात करने लगा, जैसे कि मतलब किसी को पिंजड़ा में फंसाना है तो आप कैसे बात कीजिएगा, ला एकदम पूरा इतना प्यार से चुचकार के दादा कि लगा कि वो एक आदमी है कि सब फरिश्ता है। ये तो आदमी नहीं, तो स्वर्ग से उतरा हुआ लोग है। कितने अच्छे लोग हैं। कह रहे हैं कि उन लोग दुष्ट हृदय का लोग था, ऊपर से छलावा कर रहा था, लेकिन हम लोग प्रभु के लोग विश्वास कर लेते हैं, प्रेम करते हैं कि ना ना ये आदमी कितनों घटिया हो सकता है, लेकिन पास्टर से बदमाशी नहीं करेगा। हम लोग का विश्वास होता है ये आदमी कितना भी घटिया होगा, कितना भी दुष्ट होगा, कितना भी होशियार चाहे चालाक होगा,
चलो वक्त का मारा हुआ है, मेरे साथ तो नहीं कर सकता है। हम अपना लोग पे इतना आस करते हैं अभी भी। अब वो एक फैमिली जो है कि मेरे ज़िंदगी में आया, आने के बाद कभी कुछ दान दक्षिणा दे दे, कभी प्रेम दया कर दे, कभी प्रभु के सेवकाई में थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा जिला से था, ऐसा जिला से कि उस जिला में, उस जिला के आसपास जो है ना धूर्त लोग का, अब ऐसा जाति से भी था अब ऐसा स्टेट से भी था कि बेईमानी करना मतलब खूने में है। तो हम सोचे कि चलो भाई बेईमान पहले होगा, आप सुधर गया होगा, यीशु मसीह में आ गया, आ करके मेरे से प्रेम से जो है किसे इस प्रभु के दास से अपना दुखड़ा सुना करके कुछ हेल्प मांगा। लीजिए, कोई बात नहीं है, क्यों नहीं करेंगे हेल्प। अरे भाई, आप हमको सुख दुख में साथ देते हैं, आप हमको दान दक्षिणा देते हैं, क्यों नहीं हेल्प करेंगे। मेरे भाई, वो फैमिली को हमने बहुत प्यार से हेल्प किया, बहुत प्यार से, लेकिन उसके हृदय में छल चल रहा था, साथ घिनौनी बातें चल रही थी। और कम से कम हमारे पास 23 से 24 बार हमसे पैसा लिया, 25 बार। अब 25 बार यही बात बोल करके कि ऐसा है ना कि मान लीजिए आज कितना तारीख हो रहा है, आज है 8 तारीख, तो 9, 10, 11 को जो है ये आपको जो है कि पैसा वो सब मिला जुला के डाल देंगे। ऐसे ही करते 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 दादा हो 25 से 26 बार पैसा हमसे लिया। हम भी सोचे कि चलो प्रभु के लोग हैं, दुख मुसीबत आता है, जीवन में घटी कमी आता है, लिया है दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च के भी पैसा जो दान दक्षिणा का था सब उठा पटा के बेचारा के दे दिए कि दिन इसका घूम जाएगा, दे देगा पैसा। पैसा का है, अरे पैसा से ज़्यादा प्रेम करते हैं भाई आपसे। लेकिन वो व्यक्ति हमसे ठग रहा था, ठग रहा था। लास्ट में दारू पी के एक दिन फ़ोन किया, वो बोला कि से आपसे हम ठग लिए पैसा। हम क्यों, वाह बेटे मौज कर दी, ठीक है किया हमको तो, लेकिन हमको हो गया था हमको विश्वास कि आदमी हमको ठग रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा, प्रभु का दिल, जीव नहीं मानता था, बोलता ना ना ये आदमी बेईमानी नहीं करेगा, ये अच्छा आदमी, ये प्रभु का लोग है, ये हालेलुया बोलता है। लेकिन उसका हृदय में दुष्ट और छल चल रहा था। लास्ट में ऐसा आंख गुड़ेर गुड़ेर के हमसे बात कर रहा है, ऐसा उसका चैट है मेरे पास कि आप कहिएगा कि वाह रे वाह क्या बात है। मेरे भाई, मैं एक मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु का वचन के ऊपर चलता हूँ। मैंने आपको सहायता किया, हम सहायता करके उकट नहीं रहे, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगला व्यक्ति हमसे झूठ बोल करके ठगा है, तब हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ये होशियार चालाक और दुष्ट हृदय का व्यक्ति था, छलिया व्यक्ति था। हम माथा ठोक लिए कि हाय प्रभु, इसको ठगने के लिए कोई आदमी नहीं मिला तो यही मिला। हमको ठग के क्या करेगा, हमारा रुतबा खराब कर देगा क्या। परमेश्वर के हम हाथ में हैं, हम अपना तरीका से ईमानदार थे, तुम अपना ईमानदारी सोचो। मैं एक ईमानदार व्यक्ति था, मैंने आपसे प्रेम किया, आप अपना समझिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 12 मास बाइबल कहती है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट एक बार गिरेगा गिर करके पड़ल रह जाएगा, उसके बचने का कोई उपाय नहीं होगा। ऐसा करके बाइबल कहती है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, वचन क्या कहता है इसके बारे में। वचन क्या कहता है इसके बारे में, वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा जो कुछ लोग जो होते हैं, और रियर केस में लोग होते हैं ऐसा दुष्ट हृदय वाले मसीहत में आने के बाद भी, तो उसके लिए देखिए आपको हम बता रहे हैं, वचन पढ़िए, नीति वचन 6 अध्याय 12 वचन से लेकर के 19 वचन तक कोई पढ़े। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगली से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करता है।
इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न होगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्यारे भाई बहन कि ये जो ओछा व अनर्थकारी मतलब क्या होता है। ओछा और अनर्थकारी। अनर्थकारी मतलब कि उसके पास कोई काम नहीं है। गांव घर में चाहे हर जगह पर कहीं कहीं पर एकाध को व्यक्ति ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा कि कभी भी वो व्यक्ति सीधा मुंह से बात नहीं करेगा, फुसफुसा के बतियाएगा, खाली इशारा करेगा, माने खाली बात इशारा से चलेगा, उसका मुंह से कभी नहीं बोलेगा, खाली बुदबुदाएगा, फुसफुसाएगा और इशारा करेगा इधर उधर, लबर लबर, माने इधर के बात उधर, उधर की बात इधर, समझ रहे हैं। खाली एकदम मतलब समझिए कि एकदम उल्टा पलटा बात, मतलब इशाराबाजी में करेगा, उंगली से इशारा करेगा, कभी पैर से इशारा करेगा, कभी नैन से इशारा करेगा। ये व्यक्ति जो है ना, ये कपटी व्यक्ति है, ये सीधा सीधी बात नहीं कर सकता है। इसको देख करके ओकर शिकायत, उसको देख के ओकर शिकायत, उसका बात उसके पास, उसके बात उसके पास, और मन में जो है उलट फेर की बातें रहती है। उलट फेर मतलब इसके बात उसके पास, उसके पास उसके पास, खाली मतलब बुराई गढ़ने वाला बात, किसको कैसे नुकसान पहुंचा दे, किसको किसको जैसे जमीन किसका हड़प ले, किसका जो है किसे लंघी मार दें, किसका जो है कि गाड़ी पंचर कर दें, किसको जो है कि गाड़ी लुटवा दें, किसको जो है किसे ठग लें, किसको जो है किसे बुड़बक बना दें, इसी में उसका ध्यान रहता है। और फालतू में रगड़ा झगड़ा करता है, फालतू में धर धर के लड़ना झुकाते हैं। एक व्यक्ति से हमको पाला पड़ गया था, फालतू में लड़े वाला से। और हुआ यूं कि हम कहीं पर थे, पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल में रहते थे, और हमारा एटीट्यूड देख करके, घमंड से तो हम भरे नहीं थे, लेकिन मेरा जिंदगी जीने का हॉस्टल में जो तरीका था उसको देखिएगा तो आप चकमका जाइएगा। 5 बजे पक्का उठ जाते थे हम, 5 पर इसे कंटा जाता, 5 बजे सुबह उठ जाते, उठ करके और 10 मिनट में लेटरिन बाथरूम करके मुंह धो लेते थे। तुरंत से बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ने का भी एक शेड्यूल था मेरा। तुरंत फिर बेड बिछौना मोड़ करके नाश्ता पानी, बेड बिछौना मोड़ने में 1-2 मिनट लगाते थे, तुरंत जो है कि नाश्ता पानी बनाने के लिए लग जाते थे, सबको बना के खिलाते थे। कॉलेज में अपने से हम बनाते थे रोटी, लेकिन सब्जी बनाने का जिम्मा एगो लड़का को दिया गया। और मेरा पढ़ाई इतना सुंदर, इतना टैलेंटेड तरीका से था कि हमको बड़ी लोग प्रेम करता था। पढ़ते थे झकास, कोई किसी से मतलब नहीं। और मेरा टाइमिंग बहुत एकदम परफेक्ट टाइमिंग था, मतलब 24 घंटा का टाइमिंग में मतलब 2 मिनट भी इधर उधर हम नहीं गंवाते थे। 2 मिनट गुस्सा जाते हम, 2 मिनट अगर हमारा इधर उधर हो जाता था कि मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, यार पढ़ने आए कि हम यहाँ घूमने आए हैं, लड़ने लगते हैं हम। 2 मिनट भी नहीं, हम अपना काम एक्सेक्ट करते और पढ़ते लिखते। उसी बीच में एक लड़का जो है सब्जी बनाने का उसको जिम्मा मिला, हमको मिला जिम्मा रोटी बनाने का। रोटी हम बड़ी अच्छा बनाते हैं। अब जो है कि हमको रोटी बनाने का जिम्मा था, उसका सब्जी बनाने का जिम्मा एक लड़का को दिया गया। अब लड़का इतना मतलब हमसे जलने लगा, चिढ़ने लगा, पता नहीं क्यों। विश्वास कीजिए, हाथ जोड़ करके हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं कि हम जो है कि थोड़ा सा भी कोई गलती नहीं करते थे, अपना दुनिया में मगन थे। लेकिन वो सोचता था कि हीरो बन रहा है, ये काबिल समझ रहा है अपने आप के। अब भैया हम पढ़े वाला आदमी काबिल का समझेंगे। और वो जलने लगा हमसे, भयंकर जलने लगा। तो उस सब्जी बनाता था तो क्या करता था कि आलू जब छिलता था ना तो धोता ही नहीं था, सब्जी काटता तो धोता नहीं था, और बिना धोइले बना देता था।
आप देखिएगा कि आपका अगर हाथ गंदा है और आलू को छीलिएगा तो आलूया काला हो जाएगा, मैलिया सब लग जाएगा उसी में, और धोइबे नहीं करता था। अब हम फ्रेश खाना खाने वाला आदमी भाई, माड़ भात भी खाएंगे, फ्रेश खाएंगे। अब उस लड़का को हम जो है कि प्रेम से बोले कि ये भाई इसे थोड़ा सा सब्जियां धो लो, क्या दिक्कत है, सब्जी धो लो, धो के बनाओ, फ्रेश बनाओ थोड़ा सा। आलू धोने में कितना टाइम लगेगा, सब्जी धोने में कितना टाइम लगेगा। वो जानते हैं क्या कह रहा है ऐसे कि सब्जी नहीं धोएगा, सब्जी धोएगा तो सब विटामिन निकल जाएगा इनमें से। हम कहे कि ठीक है भाई। हम बोले कि अब सब्जी हम खाएंगे नहीं, सर बनाओ, खाएंगे नहीं। लेकिन कितना दिन नहीं खाइएगा, तबाह छोड़ा दिया, सब्जी बिना धोइले बनेगा। और हाथ के सब गंदा जो है सब्जी में लगाता था, वो आंख से देख लेते थे, अच्छा नहीं लगता था हमको बहुत खराब लगे। हम लड़ना भी नहीं चाहते हैं, 2 मिनट बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं, माथा में गुस्सा भी लाना नहीं चाहते हैं, हमको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। तबाह छोड़ा दिया। अब एक तो फॉल्ट ये था, दूसरा में उसमें किसी तरीक़ा से खाना भी चाहे हम तो उसमें नमक ज़्यादा डाल दे, उसको नमक ज़्यादा पसंद था। अब भैया तुमको नमक पसंद है तो सबको नमक थोड़े पसंद है, और नमक जहर एकदम, जब खाएं तो तीखा लगे। तो उसको बोले कि भाई से इसमें नमक थोड़ा सा कंट्रोल में डालो यार। और वो लड़ने लगा इतना पर हमरा से, बोलने लगा कि से मर जाइएगा, खाइएगा तो जहर है, निमकिन है। हाँ कहे कि भाई पूरा हमारा माथा टेंशन, साथे साथे 8-10 को लेकर था, किनियो भी टेंशन में। अब वो लोग सोच रहा है कि हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो एकदम परेशान करने पर उतारू हो गया कि इसको किसी तरीके से परेशान करना है। हम कहे कि हे मन दम धर, विश्वास कीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, सब लइकन को बैठाए और सबसे अच्छा से बात की कि बताओ यार, सब्जी धो नहीं रहा है, किसी को बनाने भी नहीं दे रहा है, सब्जी में नमक भी ज़्यादा डाल दे रहा है, क्या करें, तबाह हो गए हैं। अब मेरा माथा जो है कि हम अपना माथा को ख़राब करना नहीं चाहते, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं, हमको फ्यूचर में पास्टर बनना है, लोगों को शिक्षा देना है। हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा, पढ़ने दो हमको मेरे भाई। से सब अपना लोगों के बोले कि उसको तुम लोग समझाओ यार, हम समझा रहे तो समझ नहीं रहा है। तो सब 10 को लइकन था, हमारा प्रेम से सब हाथ जोड़ के बोला कि कंचन भाई, एक बार टोके तो सब्जी धोवाना बंद हो गया, दूसरा बार टोके तो नमक ज़्यादा डाल दिया, कल समझाए उसको तो आओ ज़्यादा नमक डाल दिया। हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं कंचन भाई, ओकरा कुछ मत बोले तो काल दवाइयों डाल देगा, जहर तहर डाल के खिया के मुँगा देगा। ये चलते हाथ गोड़ जोड़ रहे, ओकरा कुछ मत बोलिए। मतलब कि वो लड़का जहर भी डाल सकता है खाना में घुसा करके, ओकरा से मत लगिए। हम कि हाय प्रभु, कहाँ जाइएगा, ऐसा लोग दुनिया में आपको तंग करने वाला मिल जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बोल रहे हैं कि वो लड़का बाइबल कॉलेज से निकलने के बाद शादी किया, शादी करके मुश्किल से 1 साल जिया होगा धरती पर, मर गया। टीबी पकड़ लिया उसको, बीमारी से मर गया। जय मसीह, काम खत्म। बाइबल क्या कहती है, 14 वचन को पढ़िए, लिखा हुआ है इसी के 14 को, उसके मन में उलट फेर की बात रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है, वह रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि उसके बचने का कोई उपाय नहीं होगा। हमरा क्या हो गया, हम काल जैसा थे वैसा आज भी है। हमको खाना बढ़िया पत्नी बना के अब देती है, लेकिन वो बेचारा, हम लोग बड़ी अफसोस किए कि वो मरबो किया तो ब्याह करके मरा, उसको ऐसे ही मुने काम था, एगो के विधवा बना के मर गया। इतना कुरफात लेके, जहर लेके, एकदम माइंड में जहर भरल है, कैसे ही प्रचार करेगा, कैसे पास्टर बनेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कुछ उदाहरण को दिया हूँ कि धरती पर कुछ चालबाज लोग हैं, कुछ दुष्ट हृदय से आपके पास आएंगे, कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए आएंगे, कुछ लोग तबाह छोड़ा देगा, आपका ज़िंदगी में परेशान कर देगा।
लेकिन वैसा कंडीशन में मेरे प्यारे भाई बहन आप कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हो जाइएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। क्या करिएगा, कर क्या सकते हैं? लड़ नहीं सकते हैं, हल्ला कर नहीं सकते हैं, इंतजार खाली कर सकते हैं। जो ऐसा व्यक्ति है उसको परमेश्वर हिसाब किताब कर लेगा। मतलब यहाँ मत रहो, तुम परेशान कर रहा है आदमी को, चलो ऊपरे रहो, चलो ले जाएगा ऊपरे, समय से पहले ले जाएगा। हालेलुया, काम खराब हो जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि दुष्ट हृदय, चलहाक हृदय नहीं बनना है। अगर बनिएगा तो जाइएगा, धरती नहीं बर्दाश्त करेगा, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, धरती के मालिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि ओछे और अनर्थकारी को देखो, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता फिरता है और नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगली से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि उसके बचने का कोई उपाय नहीं होगा। 6 वस्तु से यहोवा बैर करता है, 6 चीज से सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैर करता है। परमेश्वर की बात आपको कोई नहीं बताएगा। लहसुन मत खाइए, परमेश्वर बैर करेगा। प्याज मत खाइए, मीट मत खाइए, शाकाहारी बनिए, ये सब ढकोसला है। आप मीट भी खाइए, मछली भी खाइए, लहसुन भी खाइए, प्याज भी खाइए, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब इससे है कि 6 गो बात है जिससे वो बैर रखता है परमेश्वर, 7 है जिससे वो घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड में चूर, घमंड में चूर व्यक्ति के आप देखे हैं? एकदम घमंड में चूर, इतना घमंड में कि एक अबोध दूसरा कलीसिया के विश्वासी था, अबोध, वो हमसे बोला कि पास्टर साहब, तो हाँ, तो मेरे घर प्रार्थना करने आइएगा। हम बोले कि हाँ आएंगे। वो बोल रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप मेरे घर आइएगा तो मेरे घर में मोटरसाइकिल है, आपको हम रिसीव करवा लेंगे, क्योंकि मेरे घर में मोटरसाइकिल है। जब आप आइएगा तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, आपको हम लेने चलाएंगे, भिजवा देंगे लेने के लिए। लेडीज थी। और वो जानते हैं कैसे बोल रही थी? भारी घमंड से कि मेरे घर मोटरसाइकिल है, चिंता मत कीजिए, आप आइएगा। इतना भारी घमंड से हमको पहचानती नहीं थी। हम कि चिंता मत कीजिए बहन, मेरे पास भी मोटरसाइकिल है। हालेलुया, हम अपना मोटरसाइकिल से चलाएंगे। हाँ, आपके पास मोटरसाइकिल है? मतलब जिस पास्टर को देखी थी, अपना पास्टर को गरीबी गाते हुए, वही समझ रहे थे कि पास्टर तो गरीब हुई करता है। अमूनन मतलब ज़्यादातर पास्टर महागरीब मिलेगा आपको। शरीफ होता है बेचारा, बचल खुचल सब लूट के ले जाता है, थोड़ा बहुत बच गया तो बाल बच्चा के भरण पोषण करता है, साइकिल से चलता है। तो वही सोच रहा था, वो घमंड से बोल रही है वो लेडी, चिंता मत कीजिए, मेरे घर में मोटरसाइकिल है, आपको हम लेने के लिए चलेंगे। हम उसका अंदाज में नहीं बोल रहे, क्योंकि हम उसका भी सम्मान करते हैं। हम सोचे कैसा बुड़बक लेडीज है, क्यों मतलब बोल रही तो बोले, अच्छा है, ये घमंड से ना बोले और हमको नीचा देख करके ना बोले। बुरा ना मानिएगा। एक और विश्वासी क्या बोल रही है हमको कि मतलब इतना दया के नज़र से देख रही है, इतना दया के नज़र से, वो भी वहाँ तक सही है, वहाँ तक सही है, लेकिन गलत फहमी के मारे वो सोच रहे थे कि पास्टर मतलब एकदम निम्न तरीका से जी रहा हुआ किसी तरीका से। हम प्रभु को धन्यवाद दिए, हमको जाने दो जैसा सोच रहा है। मतलब पास्टर परमेश्वर के दास के विषय में उसका अंदर का सोच है
कि किसी तरीका से इन लोग का जिंदगी गुजरता होगा, किसी तरीका से घींच तीर के। अब इतना अपने आप में पैसा वाला पार्टी था, इतना प्राउड फील कर रहा है कि हम मत कहे। हम की रंजन था मनवा में, हम की रंजन के कुछ बोलू का, लेकिन कुछ नहीं बोले। हम बोल रहे कि हाय प्रभु, अगर तुमको परमात्मा संपत्ति दिया है बहुत अच्छा बात है, घर में नौकरी चाकरी दिया है बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे पास रुपया है बहुत बड़का बात है। अब उतना हाँकने लगी कि मत कहिए। हम कुछ नहीं बोल पाए। हमको अफसोस हुआ कि जितना उसका घर में पेमेंट होगा उतना पैसा हम कलीसिया में ऐसे ही खर्चा करते हैं। हालेलुया। हम कुछ नहीं बोले, एक दाना उसको, एक दाना नहीं बोले उसको। ऐसा घमंड से चढ़ी हुई आंखें। इतना घमंड का है भैया? अरे आदमी परमेश्वर के दास है, भूखे भी है तो परमेश्वर के दास है, खैले भी है तो परमेश्वर के दास है भी तो परमेश्वर के दास है, नहीं भी है तो परमेश्वर के दास है। उसको नीचा नजर से हम काहे देखेंगे? अब अपने आप को क्यों प्राइड फील करें कि हम बहुत बड़ा आदमी है, मेरे पास बहुत पैसा है? तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों घमंड करते हैं? मत कीजिए ना। तो यहां पे बाइबल बताती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बोलो क्या आएंगे? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कभी भी घमंड से आंख चढ़ा के किसी को कुछ मत बोलिएगा। महिमा आपको कब होगा? जब लोग आपको बड़ा आदमी कहे। आप अपने आप से बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। कबीरदास कहे हैं, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका का मोल, ऐसे कर कुछ है, बचपन में पढ़े थे। नहीं बड़ाई करना है भैया, नहीं बड़ाई करना है, झुक के चलना है, नम्रता से चलना है, कभी नहीं बड़ाई कीजिए। झूठ बोलने वाला जीव, हाय प्रभु। खैर हमारे भाई बहन लोग अच्छे हैं, हमसे झूठ नहीं बोलते हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन एक को पास्टर पल पल झूठ बोलेगा, पल पल। एक को विश्वासी आओ झूठ बोलेगा, घड़ी घड़ी झूठ बोलेगा। पास्टरों झूठ बोल रहा है, विश्वासियों झूठ बोल रहा है, छल कपट से भरल है। निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथ योजना बना के निर्दोष के मार देगा। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बैठल बैठल अनर्थ कल्पना गढ़ रहा है। अनर्थ कल्पना मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, फालतू का कल्पना कर रहा है, गलत कल्पना कर रहा है, गलत सोच विचार कर रहा है, बैठे बैठे गलत योजना बना रहा है। हत्या का योजना बना रहा है, चोरी का योजना बना रहा है, व्यभिचार का योजना बना रहा है, लूटने का योजना बना रहा है। मन में गलत गलत बातें गढ़ रहा है। फलनवा ऐसे कहेगा तो ऐसे कहेंगे, ऐसे करेगा तो ऐसे कहेंगे, ऐसे बात को छिपाना है, ऐसे बात को ढांपना है, मत कहना न रे, मत सुनना न रे, मत बोलना न रे। पूरा एकदम दिमाग एकदम चला रहा है, एकदम करंट जैसा, और सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा काबिल है। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, बाइबल कहती कि क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन कुछ पांव ऐसे भी होते हैं जो कि बुराई करने के लिए दौड़ेगा, लाठी भाला गणासा लेकर दौड़ेगा, नुकसान करने के लिए दौड़ेगा, अच्छे काम के लिए नहीं दौड़ सकता है। झूठ बोलने वाला साक्षी, कुछ लोग झूठी गवाही देता है। झूठ बोलने वाला साक्षी, साक्षी मतलब गवाह होता है। निर्दोष आदमी को केस में फंसा दिया और 4 को गलत गवाह खड़ा हो गया कि नहीं हमने देखा है कि गलत काम किया है, अब बेचारा के जेल हो गया। एक निर्दोष आदमी किसी के झूठ गवाही देने से किसी का क्या हो गया? नुकसान हो गया, किसी को बचाने के लिए। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, कभी कभी साधु लोग का एक ग्रुप था, कई बार हम बता चुके इस कहानी को। बहुत सुंदर साधु लोग का ग्रुप था, अच्छा साधु लोग उसमें रहता था सब। बेचारा सन्यासी लोग था, ढोंगी साधु लोग नहीं, अच्छे साधु लोग थे। सन्यास की जिंदगी जीता था, तपस्या करता था अपना। अब एक चोर था, चोर
जिंदगी में जो है कि चोरी से उब गया था, उसके पीछे पुलिस पड़ा हुआ था। वो बेचारा सोचा कि अब करे तो करे का, तो लास्ट में कुरफाती माथा से सोचा कि अब तो जान बचने वाला नहीं है, तो दाढ़ी मूछ बढ़ाना चालू किया। और दाढ़ी मूछ बढ़ा करके और साधु लोग के ग्रुप में जा करके 10 गो एगो पेड़ के नीचे सूखता था, दिन भर भीख मांगता था। उन लोग के शरण में जाकर बोलने लगा कि हमको भी साधु बना लीजिए, कि हम भी संसार से उब गए हैं, हम भी जो है कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहते हैं। साधुयन बेचारा बुड़बक बन गया ओकर चक्कर में। वो तो जान बचाने के लिए आयल था, अब साधु लोग को बना दिया बुड़बक। साधुयन दाढ़ी बढ़वा दिया, कमंडल समंडल ले दिया अपन पैसा से, गेरुआ वस्त्र ले दिया, पेन करके जो है कि उन्हीं लोग के साथ रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा, भीख सीख मांगने लगा। पुलिस उलिस से बचिए गया, दाढ़ी बढ़ाइए लिया। अब साधु पर क्या शक करो भाई कि चोर है। अब घटना क्या घटता है कि चोरवा जो है आदत से लाचार, अगर वो दिन भर में कुछ न चुरावे तो उसको खुजली होने लगता था। जैसे पिया के लोग को दारू न मिले तो उसको खुजली होने लगेगा, शाम के समय चाहिए। उसी तरीक़े से चोरी का एक आत्मा होता है, चोरी का एक आदत होता है। अब उसको खुजली होने लगा कि अब क्या करे भाई, अब तो साधु बन गए, अब तो चोरी कर नहीं सकते हैं। तो लाचार व्यक्ति क्या किया, रात में एक दिन सब कोई साधु लोग सूतल था, वो अच्छा खासा माहौल था साधु लोग का। रात में उठा, अब इसका कमंडल निकाल करके और उसका झोला में डाल दिया, उसका झोला के पैसा निकाल करके उसका झोला में डाल दिया, ओकर झोला के पैसा निकाल करके अपन झोला में रख लिया, और फिर सूत गया। सवेरे हो रहा है तो कोई देख रहा है कि हमारा कमंडल नहीं है, कोई देख रहा है हमारा पैसा नहीं है। अब बेचारा सब साधु जो है कि चिंता में हो गया कि इतना यहाँ तो हम ही लोग हैं भाई, कोई वो नहीं किया है, कौन चुरा लिया। अब उस चोरवा जो है कि एकदम चिकना चिकना बात बोल रहा है कि भाई हमरा क्या पता है, हम तो नया नया आइबे किए हैं, ओकरा पर कोई शक्को नहीं कर रहा है। और चोरवा जो है कि रात में जो है कि एकर झोला के सामान ओकर झोला में, ओकर सामान ओकर झोला में, ओकर सामान ओकर झोला में डाल दे रहा है। लास्ट में झोला चेक इन होने लगा तो सब आपसे में दड़ गया कि यार तू बड़ा खत्म आदमी है यार, हम नहीं समझ सकते तू पैसा चुराया हमारा। अरे यार हम नहीं चुराए हैं, तो तोर झोला से किससे निकल रहा है? अरे यार तुम्हारे कमंडल चुरा दिया। अरे भाई हम कमंडल चोर लग रहे हैं तुमको, तो तोर झोला से किससे निकल रहा है? अब सब आपसे में लड़ने लगा, खूड़ा खराब हो गया एक आदमी के चलते। वैसे उस कलिसिया में कभी कभी एक आध आदमी उसे घुस जाता है और तबाह छोड़ा देगा, पूरा कलिसिया के अनुरोध छोड़ा देगा। एक आदमी आया था, प्रभु के दया से वो आदमी चला गया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक ही आदमी आया था, हमको परखने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन भाग गया अपने से दादा, तबाह छोड़ा दिया। सबको लगा ज्ञान बांटे, जो जो उसका ज्ञान सुना, तो ज़्यादा लोग सुना नहीं, लेकिन जो जो सुना वो मरिए गया आत्मिक रीति से, डेथ हो गया, उसका मृत्यु हो गया। लास्ट में अपना वो जो है कि आत्मिक रीति से मर गया। जाओ भैया सलामी। क्या देखते हैं कि यहाँ पर भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य, अरे भैया झगड़ा बिताने वाला बनिए, झगड़ा कराने वाला मत बनिए। परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब श्रापित है वे जो झगड़ा कराते हैं, शैतान के पुत्र कहलाएंगे। माहौल खराब कर दिया, गंदा खराब कर दिया। तो यही चीज है, घृणा से भरा हुआ आंख, घमंड से भरा हुआ आंख, झूठ बोलने वाला जीभ, निर्दोष के लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य, ये लोग जो है परमेश्वर की नजर में घृणित है। अगर ये चीज आपके अंदर होगा तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कब नष्ट हो जाएगा कोई पते नहीं चलेगा। लास्ट में कहिए कि प्रार्थना में जाते रही ना तबे मुगली, लास्ट में गैला बितला यीशु मसीह के फंसा के मरेंगे, यीशु मसीह के फंसा के मरेंगे कि प्रार्थना में गईली रे भैया, तो प्रार्थना में जाही से सब समस्या हो गई लख हमरा। अपना दोष नहीं, प्रार्थना में गए। कभी भी जिंदगी में परमात्मा के ऊपर दोष लगाना नहीं चाहिए। हम प्रभु पे दोष लगाएंगे? हम अपने गलती करके मर रहे हैं और परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं। एक आदमी दारू पी करके गिर गया नली में, अब भगवान के दोस्त रहा कि है भगवान ही क्या कर दिए आप कि हमको नली में गिरा दिए। बताइए भगवान,
हमने नली में गिराना था, अब उसको भगवान नली में गिरा दिए। एक आदमी चोरी करके पिटा रहा था, पकेटमारी बाजार में कर दिया, लोग उसको मार रहा है और भगवान की गाड़ी दे रहा है। हम का लो भाई, तो हमारा भगवान जवन गत न करा दे, बस का लो दादा, सब मार के देह फाड़ दिलन, का हुआ, तो सब भगवान का दोष है कि पकेटमारी तू कर रहा है, भगवान के दोष दे रहा है। तो ना भाई, हम पूजा कर कैल रहे कि अगर हमारा काम सफल हो जाए ना तो प्रसादी चढ़ाए। वो भगवान समझ भी नहीं किया मेरा बात, वो कुनकरे देन है, भगवान ने हमको पिटवा दिए। तो कभी भी मूर्खतापूर्वक परमेश्वर को हम लोग दोष नहीं लगा सकते। कभी भी जिंदगी में जो है किसी हम लोग को अपने करनी का हम फल भोगते हैं। हम फ्यूचर में बड़े बड़े क्राइम किए होते हैं और मरे के टाइम में परमेश्वर के पास आकर के प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा। आए भी है तो मन फिरा के नहीं आए हैं, होशियार, चालाक और दुष्ट हृदय के साथ आए। ये हृदय से प्रभु खुश नहीं होता है। प्रभु बदला हुआ मनुष्य चाहता है, प्रभु चेंज हार्ट चाहता है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे ठोका गया, एक भी आदमी पर दोष नहीं लगाया, एक भी आदमी को। जानते हैं क्या बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना कि ये नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है। आप पढ़े कि नहीं पढ़े? हे पिता, इनको नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। हाय प्रभु, यीशु मसीह एक व्यक्ति के ऊपर दोष नहीं लगाया। और सच तो ये था कि यीशु मसीह दुनिया के हर एक आदमी के लिए मर रहा था और तब पर में भी दोष नहीं लगाया। और हम जैसे इंसान प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं, प्रभु के नियम का पालन नहीं करते हैं, प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। तो ये चीजें जो है कि ये भी चीजें फल नहीं ला सकता है। ओछा, अनर्थकारी, टेढ़ी बात, नैन से सैन, उंगली से इशारा, ये सब नहीं चलता है। क्लीन हार्ट बनिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा दर्द हो, थोड़ा दुख हो, थोड़ा अपमान का सामना करना पड़े, थोड़ा आपको लोग आपको पागल घोषित कर दे कि आज के युग में ऐसा आदमी कहाँ से आ गया भाई, इतना शराफत की बात कर रहा है। लोग आपको कुछ भी बोले, कोई मतलब नहीं है, वो परमात्मा क्या बोल रहा है ये मतलब है। क्योंकि परमात्मा ही दुनिया का मालिक है, लोग मालिक नहीं है। लोग हमारा निर्णय करेगा, लोग हमको कितना अच्छा कह देगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग कितना बुरा कह देगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको परमात्मा सही या गलत बोलने वाला होना चाहिए। वो सही तो सब सही, वो गलत तो सब गलत। तो ये सारी बातें हैं। इस बात के द्वारा एक ही चीज़ है कि मनुष्य जब अपना खोपड़ा से चलता है, अपना राय लेता है, अपना दिमाग से चलता है, धोखा खाएगा। जब परमेश्वर के दिमाग से चलता है कभी धोखा नहीं खा सकता है। अगर परमेश्वर के दिमाग से चला और धोखा भी हुआ तो उसका जिम्मेदारी परमेश्वर को है। हम प्रभु के नाम से सुसमाचार सुनाने गए, कोई 4 लाठी मार दिया, उसका जिम्मेदारी प्रभु की है। हम तो बोलेंगे कि हम तो आपका बात सुन के नहीं गए थे, अपना दिमाग से थोड़ी गए थे। हमको पीटा है, उसका आप हिसाब किताब कीजिए, प्रभु उसका प्रतिफल हमको देगा कि नहीं मेरा बेटा मेरे चलते पिटाया है। वचन के चलते हम ना, वचन पे हम चले हैं, वचन पे चले। वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम में किसी के भला करने का शक्ति हो और अगला व्यक्ति सही में जरूरतमंद हो तो तुम उसका भला करो, नहीं करेगा तो दिक्कत है। हमने तो साफ मन से आपका भला किया, साफ मन से आपको मुसीबत से निकालने का प्रयास किया, और आपने हमें लूट के ले गया तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो आपका परेशानी है, तो इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। हम तो साफ हैं, परमेश्वर तो कहीं ना कहीं से हमको देगा, लेकिन आप समझिए अपना। लिखा है कि पल भर में नष्ट हो जाएगा, पल भर में, बस पल भर में खत्म काम, बचने का कोई उपाय नहीं। उपाय हो ना कहीं लिखल, उपाय भी नहीं लिखल है। अब उपाय है ये नहीं है, अब पास्टर साहब फोन लगाइएगा कि तनी प्रार्थना कर दीजिए। अब हमारा ऐसा सीधा आदमी चल भाई प्रार्थना कर दे रहे हैं, और उस समय उपाय तो है ये नहीं है। यही चलते जो है कि पहले ही रास्ता चेंज कर लेना है। ट्रेन के पटरी में गर्दन डाल के कहिएगा कि प्रार्थना करी थी भैया कि यीशु मसीह हमारा बचा ले। बस ट्रेन आएगा, गर्दन काटेगा, प्राण निकलेगा। भला ये है कि ट्रैक से भागो, जान बचाना है तो गर्दन में फंसरी लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हालेलुया हालेलुया, प्राण नहीं जाना चाहिए। अब रुई हाथ में प्राण बा, अरे भैया तोरो हाथ में प्राण बा, खोल के बैठ गर्दन से ही पाटा सटा।
हमारी दादी एक कहावत कहती थी। मेरी दादी बड़ी बेफट थी और पुराना जमाना के लेडीज थी। नहीं बोलेंगे कि कुछ गलती हम करते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि ये भगवानी का कैलर, ये मूर्खता नहीं चलेगा प्रभु के पास। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आज का एक कड़ा और एकदम समझिए कि इसे फ्रेश और जीवित वचन आपकी ज़िंदगी के लिए है। ये न ओछा बनिए, न अनर्थकारी बनिए, और न चुगली करने वाला बनिए, न उलट फेर के बात करने वाला बनिए, न बुरी कल्पना गढ़ने वाला मन बनाइए। ये सब रहेगा, नष्ट हो जाइएगा। अब ये 7 बातें हैं, ये चीज़ भी रहेगा, आप बर्बाद हो जाइएगा। विश्वासी भी गैर विश्वासी भी दोनों बर्बाद होगा। विश्वासी को पता इसलिए जल्दी बर्बाद होगा, गैर विश्वासी को नहीं पता इसलिए उसको थोड़ा मौका दिया जाएगा, लेकिन विश्वासी का न्याय पहले होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय बड़े नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी भाई बहन पिता वचन को सुने हैं प्रभु, इनके हृदय में जो बातें 7 बातें हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर, ये सारी बातें प्रभु हमारे भाई बहनों के अंदर न रहने पाए। प्रभु इन्हें एक भला मनुष्य बना पिता परमेश्वर, ये आपके पथ पे चलने पाए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। ये पिता एक पवित्र जिंदगी जिए, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा बढ़ाई करे। समाज के लिए, कलीसिया के लिए एक प्रभु आदर्श आदमी बनने पाए। इनके प्रभु हर एक क्षेत्र में आशीष कर। जो भी वचन बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।